सिर्फ 5 दिन में इतना बड़ा जनसहयोग और बढ़ता हुआ कर्ज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फंड की जिसने भारत के इतिहास में आपदा के समय जनसहयोग की नई मिसाल कायम की और साथ ही उस आर्थिक दबाव की भी बात करेंगे जो आज एक आम भारतीय पर पड़ रहा है। पीएम केयर्स फंड यानी प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। क्या आप जानते हैं, मार्च 2020 में जब कोविड वाला महामारी भारत में तेजी से फैल रही थी, तब पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी 27 मार्च 2020 को। और सिर्फ 5 दिनों में यानी 31 मार्च 2020 तक इस फंड में 3,076 करोड़ रुपए की राशि स्वैच्छिक दान से एकत्र हो चुकी थी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक निधि 25 लाख स्वैच्छिक योगदान, 30,758 53 करोड़ विदेशी योगदान, 29 लाख ब्याज आय भारतीय, 33 लाख ब्याज आय विदेशी 0,575 लाख सौर कुल आय 31 मार्च 2022 तक 30,766 25 करोड़। इस फंड की ऑडिट रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और इसका लेखा जोखा कैग कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अधीन नहीं आता क्योंकि यह एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत है। हालांकि पीएम केयर्स ट्रस्ट ने स्वैच्छिक रूप से स्वतंत्र ऑडिट करवाई। यह दिखाता है कि जब देश पर संकट आता है तो नागरिक बिना किसी मजबूरी के आगे बढ़कर योगदान देते हैं। यह जनसहयोग का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। अब बात करते हैं बढ़ते हुए कर्ज की। क्या आप जानते हैं कि आज हर भारतीय नागरिक पर औसतन 4.8 लाख का कर्ज है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2025 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 में प्रति व्यक्ति कर्ज था 9 लाख। 2024-2025 में यह बढ़कर हुआ 8 लाख, यानी सिर्फ 2 सालों में 90,000 का अतिरिक्त बोझ। इस बढ़ते कर्ज में सबसे बड़ा हिस्सा है हाउसिंग लोन लगभग 29%, पर्सनल और कंज्यूमर लोन और तेजी से बढ़ते क्रेडिट कार्ड लोन। क्या ये संकेत है किसी गंभीर आर्थिक तनाव का? नौकरी की अस्थिरता, महंगाई में लगातार वृद्धि और बढ़ती ब्याज दरें, ये सभी मिलकर एक आम नागरिक के लिए कर्ज को और भारी बना रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि यदि वित्तीय अनुशासन और जागरूकता नहीं बढ़ी तो डिफॉल्ट लोन रिपेमेंट फेलियर की दरें बढ़ सकती हैं, जिससे फाइनेंशियल स्ट्रेस और बैंकिंग सेक्टर पर दबाव भी बढ़ेगा। तो समाधान क्या है? 1. ईएमआई टू इनकम रेशियो का ध्यान रखें। ईएमआई आपकी मासिक आय का 30-40% से अधिक न हो। 2. क्रेडिट कार्ड को उधारी का साधन नहीं, आपात स्थिति के बैकअप के रूप में इस्तेमाल करें। 3. बजटिंग और प्लानिंग ऋण लेने से पहले योजना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना। येक्सेल्स कंसल्टेंसी का यही मिशन है, सरकारी योजनाओं, नो और आर्थिक रिपोर्ट्स को सरल भाषा में आपके सामने लाना, ताकि आप जानकारी लेकर सही निर्णय ले सकें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और येक्सेल्स कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां समझ होती है। धन्यवाद।